अस्सलामुअलैकुम। मैं वर्डप्रेस के इस कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए चलते हैं हम वर्डप्रेस की तरफ। इस वीडियो सीरीज़ में हम अब से वो कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीखेंगे। ई कॉमर्स का पर्पस क्या होता है मैं आपको बताता चलता हूँ। ई कॉमर्स के बारे में इंट्रो थोड़ा सा देता चलते हैं। ई कॉमर्स क्या है? आपने दराज.com वेबसाइट देखी है, दराज.pk, ठीक है। इसी तरह से अली बाबा, अमेज़ोन का तो नाम है, ईबे हो चुका, ठीक है। तो ये स्टोर्स हैं ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर से हमारा कि ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अली बाबा और इसी तरह से ईबे फेमस है, और भी बेशुमार स्टोर्स ऐसे हैं जो कि फ़ेमस हैं। तो मैंने कुछ चंद आपको बता दिए हुए। अगर आप इन वेबसाइट्स को ओपन करते चलें, अली बाबा भी, अली एक्सप्रेस भी है और ये भी है। ये देखें दराज, ये हमारे पाकिस्तान में चल रही है इस वक्त, यानी कि पाकिस्तान कंट्री में। और उसके अलावा इंडिया में भी एक चल रही है, आई थिंक वो फ्लिपकार्ट है। तो इस तरह की ये वेबसाइट्स हैं। इनमें क्या है ये देखें, आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, उसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक मैसेजिंग का ऑप्शन आ रहा है कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, तो सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ से आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं और ये आपकी जो क्वेरी है आपके मैसेज का रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो ये हमारा एक दराज का स्टोर बना हुआ है, ठीक है। बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं यहाँ सेल हो रहे हैं, उनकी प्राइस आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। तो हम भी इस तरह का स्टोर बना सकते हैं। आपको बताता चलो, ये जो दराज है ये मल्टी वेंडर है, ठीक है। और अमेज़ोन है, अमेज़ोन भी मल्टी वेंडर है, और अली बाबा भी मल्टी वेंडर है, ईबे भी मल्टी वेंडर है। मल्टी वेंडर से मुराद क्या होता है कि ऐसे स्टोर्स, ठीक है। अब इन्होंने एक वेबसाइट बनाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, मैंने एक वेबसाइट बना के उसकी एडवर्टीजमेंट कर दी है। अब मैं आप लोगों को कहूँगा, यानी कि आप अपनी शॉप, मेरे पास जो है एक वेबसाइट है ना, आप इसको एक बिल्डिंग लें, एग्जांपल लें कि ये बिल्डिंग है मेरे पास। तो बिल्डिंग में क्या होता है, शॉप्स होती हैं। शॉप्स में क्या होता है, आप अपनी शॉप्स के अंदर सामान रखते हैं सेल करने के लिए, कस्टमर आपके पास आता है। तो ये भी एग्जांपल जो मल्टी वेंडर्स की होती है, इसमें ये होता है बहुत सारे दुकानदारों ने अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर सेलिंग पे लगाए होते हैं, ठीक है। तो जो उनका प्रोडक्ट सेल होता है वो पैसे जो है दुकानदारों को पास जाते हैं, और कुछ परसेंट जो है दराज या कोई भी वेबसाइट है वो चार्ज करती है, ठीक है। तो इसका पर्पज़ ये होता है। अब जो हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है वो मल्टी वेंडर ही बनाना, ठीक है। मल्टी वेंडर बहुत ह्यूज काम के लिए होता है, लेकिन आप नॉर्मल देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके आसपास कोई गारमेंट्स की शॉप है, तो वो भी अपना ई कॉमर्स स्टोर बनवाएगा, ठीक है। उसके ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाना है, आपने नॉर्मल वर्डप्रेस पे बनाएंगे हम, ठीक है। आगे चलते हैं मज़ीद जो है ना मल्टी वेंडर स्टोर करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम करेंगे नॉर्मल स्टोर, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इवन के आपके पास फॉरेनर के कुछ प्रोजेक्ट्स भी आते हैं ना, तो वो भी ये होता है कि उनकी बेकरीज होती हैं या स्टोर होता है, तो वो जो स्टोर होता है उसमें प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, तो उन्होंने उसके लिए बनवाना होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें होती जा रही हैं, हमारे स्टोर्स भी, शॉप्स भी। तो फिर इसी वजह से ई कॉमर्स स्टोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। जैसा कि कोरोना आया, कोरोना में बहुत ज़्यादा लोगों ने ई कॉमर्स स्टोर की तरफ मूव ऑन हुए। सो इसी तरह से मेरे पास एक डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, ये फ्रेश है, इसमें मैंने कोई चीज़ इंस्टॉल ही की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसमें जाके पोस्ट होंगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट है उसको आपने डिलीट कर देना है। मैंने इस पर क्लिक किया और मूव टू ट्रैश कर दिया, और इस पर अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा मूव हो चुका हुआ है ट्रैश में, यानी कि डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से मैं कैटेगरीज में जाता हूँ, कैटेगरीज तो नहीं कोई बनी हुई, हाँ कैटेगरीज अनकैटेगराइज्ड है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और पेजेस में जाते हैं, पेजेस तो नहीं हमारी साइड पे कोई बने हुए, अगर ये बने हुए हैं तो आप इनको मूव टू ट्रैश कर दें, ठीक है। अब ये देखें हमारे इस वक्त कमेंट्स, तो जनाब कमेंट्स भी कोई भी नहीं है। हाँ, अब आते हैं प्लगइन्स की तरफ। प्लगइन्स की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट 2 प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल हुई होती हैं। पहले इसको तो डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में इंस्टॉल होंगी प्लगइन, आपने उनको पहले डीएक्टिवेट कर देना है, और इसमें अप्लाई पर क्लिक कर देना है और इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, आजकल आपने सुना होगा एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या चीज़ है? तो जनाब ये दराज, अमेज़ोन, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, ईबे, इनमें से कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। इस पे पहले मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें वो ये होगा कि अब ये प्रोडक्ट है,
मैं इसका लिंक, मुझे स्पेसिफिक लिंक मिलेगा एक अकाउंट बनाने पर है ना, यहाँ कोई स्पेसिफिक लिंक मिलेगा, तो मैं उस जिस प्रोडक्ट को मैं सेल करना चाहता हूँ, जिसकी मैं प्रमोशन करना चाहता हूँ, मैं उसको कॉपी करके, वो यूनिक प्रोडक्ट कोड होगा जो आपकी आईडी से जनरेट होगा, ठीक है, तो वो मैं अपने किसी दोस्त को सेंड कर दूंगा, या मैं इधर उधर एडवर्टीजमेंट करता हूँ, या मैं अपनी वेबसाइट पे लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोडक्ट का ये साइज़ वगैरह लगाया, इसकी कैसे दिख रही है, लोग को इसकी पिक्चर्स लगाई और नीचे मैंने वो लिंक लगा दिया एफिलिएटेड वाला। उससे क्या होगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे और जब शॉपिंग का टाइम आएगा वो तो यहाँ पहुँच जाएंगे दराज पर, वो दराज से शॉपिंग करेंगे, ऑर्डर जो है वो दराज से प्लेस करेंगे, पैसे जो भी कटिंग होगी वो भी दराज पे ही होगी, दराज से ही ऑर्डर जाएगा। लेकिन आपको उसका क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट आपको ये होगा कि दराज आपको कुछ % कमीशन देगा इस चीज़ पे, ठीक है, इसे कहते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। और भी सी ज़रूरी नहीं है कि ई-कॉमर्स स्टोर के प्रोडक्ट्स पे ही आता है, या आपको डोमेन होस्टिंग पर भी आता है। अगर किसी वेबसाइट के होस्टिंग प्लान्स हैं तो उसकी आप प्रमोशन करते हैं, वो भी है। तो वो काफ़ी सारे इस तरह के टूल्स हैं, तो उन पर होता काम ये। फ़िलहाल हम अभी वर्डप्रेस की तरफ आते हैं, और यहाँ मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया प्लगइन्स वगैरह, और थीम्स में आता हूँ। तो थीम्स में मैं हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल कर लूँ, तो अगर आपके इंस्टॉल, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आपके इंस्टॉल नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप एस्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं, और आप यूज़ कर सकते हैं एस्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं, WP ओशन भी यूज़ कर सकते, ओशन WP यूज़ कर सकते हैं, ये ओशन WP है। लेकिन मैं इसमें हेलो एलिमेंटर का यूज़ करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं प्लगइन्स में जाता हूँ और एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आपने एलिमेंटर आपको यूज़ करना नहीं आता तो मज़ीद इस वीडियो में आ जाएगा, अदरवाइज़ हमारी जो वर्डप्रेस की बिगनर सीरीज़ है वो आप देख लें, आपको आ जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ अपलोड प्लगइन पे क्लिक किया था, मैं अपलोड नहीं करना चाह रहा, मैंने यहाँ से जो इनकी लाइब्रेरी है यहाँ से मैं ढूंढूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ एलिमेंटर। जैसे मैं एलिमेंटर सर्च करूँगा तो यहाँ जितने भी रिज़ल्ट आएंगे, ये देखें एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है, और उसके अलावा हमारे पास अपीयरेंस में थीम पड़ा होता है, ठीक है, और हमको साइट सेटिंग भी कर लेंगे मज़ीद। ई-कॉमर्स स्टोर की सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस वर्डप्रेस पे चल रही है। वूकॉमर्स इसके लिए एक प्लगइन यूज़ करते होते हैं। ई-कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए वूकॉमर्स प्लगइन होती है, मेन इसकी इंटीग्रेशन होती है, उसकी सेटिंग्स होती हैं, इसको समझना होता है। तो मैं कुछ इजी स्टेप्स में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकें ई-कॉमर्स की, ठीक है। ई-कॉमर्स स्टोर आप एक अच्छा बना सकें। उसके बाद आपको मज़ीद जो मैं कुछ लेक्चर सीरीज़ लाऊंगा, जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा, तो आपकी मज़ीद स्किल्स जो है वो शार्प हो जाएंगी, ठीक है। तो थीम्स में गया और इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ हेलो एलिमेंटर को। आपको पता है एस्ट्रा भी है, ओशन WP भी है, ये सारे जो हैं एलिमेंटर के साथ इंटीग्रेटेड है, यानी कि एलिमेंटर यहाँ पे इजीली यूज़ हो जाता है। यहाँ लिखा आ रहा है न्यू थीम एक्टिवेटेड विजिट, अब ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ कस्टमाइज का ऑप्शन आ चुका हुआ है, हमारा प्लगइन भी एक्टिवेट हो चुका हुआ है एलिमेंटर का। तो अब मैं यहाँ से एक फिर ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ ऐड करूँगा वूकॉमर्स, जो हमारी इस कोर्स की मेन प्लगइन है, जिसका यूज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। आपको पता है मैं पेजेस भी डल कर चुका हूँ और पोस्ट भी डल कर चुका हूँ। अब आप ये देख लें, ये वूकॉमर्स की ये वाली चीज़ है। वूकॉमर्स इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स ई-कॉमर्स सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपने करनी है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसकी इंस्टॉलिंग हो जाएगी। ये ऐसी प्लगइन है कि आपको ई-कॉमर्स स्टोर की सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, लाइक कैटेगरीज बनाना, प्रोडक्ट बनाना, और पेमेंट इंटीग्रेशन इसमें आ जाती है, आपकी शिपिंग चार्जेस जितने भी डालने हैं, प्रोडक्ट की जो है किस तरह का प्रोडक्ट है, डिजिटल है और किस कैटेगरी में फॉल कर रहा, तो वो उस तरह से ये हमें हर तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। इवन कि आपको जो अकाउंट होता है, माई अकाउंट लाइक इसमें आप दराज पे जाते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है, कार्ड का आ रहा है, उसके अलावा ये अकाउंट का आ रहा है, ठीक है। तो अकाउंट ये अमेज़ॉन पर है इस वक्त, अकाउंट है, तो ये अकाउंट वाली फंक्शनैलिटी भी ये प्लगइन प्रोवाइड करेगी आपको ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं कि प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। अब जस्ट मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। ये देखें, मैंने जैसे ही इसको एक्टिवेट किया तो ये इसका कुछ सेटअप विज़िट आ गया, तो मैं इसको सबको स्किप कर दूँगा। ये हम अंदर से भी सेटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ आपके पास नीचे सेटिंग्स आ रही हैं, स्किप सेटअप स्टोर डिटेल्स, तो मैं यहाँ इसको सिंपली मैं स्किप कर दूँगा,
जस्ट काउंट मी इन। ये देखें आपको एक नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है, वेलकम टू योर वूकॉमर्स स्टोर ऑनलाइन HQ। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं, लेट्स गो। और ये आपके पास आ रहा है कि जनाब ये आप रेडी हैं, वही विजिट्स। ठीक है, तो ये हम मज़ीद सेटिंग्स साथ साथ करते चलेंगे। फ़िलहाल हम अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने ब्लॉगिंग में सीखा था पोस्ट और कैटेगरीज होती थी, इसी तरह से पोस्ट और कैटेगरीज इसमें भी होती हैं। आपने वूकॉमर्स जब इंस्टॉल किया तो आपके पास कुछ और चीज़ें भी एडिशनल ऐड हुई। एक ये वूकॉमर्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स, ये एनालिटिक्स और ये मार्केटिंग, ये 4 चीज़ें आपके साथ ऐड हुई हैं। मार्केटिंग में लाइक देखें इसमें कॉपन्स आ रहे हैं, एनालिटिक्स में क्या हमारे पास स्टॉक कितना रह चुका है और क्या कितनी सेलिंग हो रही है उसकी, तो वो उसके बारे में ग्राफ्स होते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अच्छे से काफ़ी अच्छे से होते हैं, मेजरेबल होते हैं। और ऑल प्रोडक्ट्स में हमारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड चीज़ें आती हैं। और वूकॉमर्स में क्या होता है, हमारे ऑर्डर्स, कस्टमर रिपोर्ट, सेटिंग्स जितनी भी आती हैं वो वूकॉमर्स में हमारे आ जाती हैं। ये सारे जो चीज़ें ऐड हुई हैं ये वूकॉमर्स के बाद इसके वूकॉमर्स के साथ ही हुई हैं। तो फ़िलहाल मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है ऐड न्यू, कैटेगरीज, ऑल प्रोडक्ट, टैग्स, एट्रीब्यूट। देखें टैग्स भी आपने पहले किए हुए हैं, कैटेगरीज भी की हुई हैं, पोस्ट किया हुआ आपने। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको साइट दिखा दूँ, साइट कैसे दिख रही है। ये देखें विजिट स्टोर, और इसको भी मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर रहा हूँ। मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, अब ये देखें ये स्टोर नॉर्मल हमारा जो थीम हेलो एलिमेंटर वाला था वो एक्टिवेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने शॉप वाले पे क्लिक किया तो ये आया है हमारे पास। ये देखें ना ऊपर लोकल होस्ट, वेबसाइट का नाम और शॉप, यानी कि शॉप मतलब शॉप पेज है। तो ये एक जो शॉप पेज क्रिएट हुआ है उसमें ये है। तो अभी यहाँ तो कोई प्रोडक्ट है नहीं तो इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा। तो इसी तरह से मैं पेजेस वाले सेक्शन पे जाता हूँ, डैशबोर्ड पे। इसे हम बैक एंड भी कह सकते हैं, इसे हम डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें तकरीबन 1 2 3 4 5 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। कितने? 5 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं जनाब। तो ये वूकॉमर्स के साथ ही हुए हैं। अब मैं माई अकाउंट है, मैं इसको ओपन करता हूँ और रिफंड पॉलिसी है, इसको ओपन कर लेता हूँ। शॉप तो हम चेक कर चुके हैं, चेकआउट है और कार्ट है। ठीक है, तो ये सारे इसी के साथ क्रिएट हुए हैं। इसको हम कर लेते हैं प्रीव्यू और डेस्कटॉप या ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसी तरह से इसको भी हम प्रीव्यू कर लेते हैं। आपको ये हेडर क्यों नहीं अपेयर हो रहा है? इतने सारे पेजेस बने हुए हैं और वहाँ तो कुछ भी शो नहीं करवा रहा था। तो वो भी मैं बताता हूँ वो कब शो होगा, कैसे शो होगा। आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग होगी कि सर हम ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट से ही बना सकते हैं क्या? इतना लेंथी प्रोसेस है ये। तो मैं आपको पहले ये मेक श्योर कर दूं कि आप ई कॉमर्स स्टोर प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स का यूज़ करके भी बना सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपका ये बिगिनर सीरीज़ है और बिगिनर सीरीज़ में आइडिया नहीं कि हमें प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैटेगरीज़ क्या हैं, कैसे जनरेट करते हैं उनको। तो उसमें यह होता है कि अगर मैं प्री मेड टेम्पलेट यूज़ करूँ तो उसमें इशू क्या होगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए बिल्कुल बेसिक क्लीन से मैं सिखा रहा हूँ आपको, स्टार्ट से बिल्कुल स्क्रैच। ये देखें कार्ड का पेज आ चुका है, बना हुआ है। और यहाँ से ये भी कार्ड का है, चेकआउट का पेज बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये रिफंड पॉलिसी है। ये देखें माई अकाउंट में ये चीज़ें शो होंगी, डैशबोर्ड है, ऑर्डर है, डाउनलोड्स है, एड्रेस है, अकाउंट डिटेल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डैशबोर्ड में। फ़िलहाल मैं इन सबको क्लोज़ करता हूँ। मैंने आपको दिखाना मेरा मेन मकसद था। आगे मैं यहाँ दराज सर्च कर लेता हूँ। वैसे दराज का पेज ऑफ हो चुका है, दराज.pk, क्योंकि मैंने आगे से प्रोडक्ट्स कुछ लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करने हैं। उससे पहले कुछ हम चीज़ें कर लें। हमने मेन्यू, ये हमारा नहीं अभी अपेयर हुआ ना पेज पे, ये देखें यहाँ मेन्यू नहीं अपेयर हुआ। तो मेन्यू कैसे अपेयर होगा? आपने अपेयरेंस में जाना है, मेन्यूज़ में जाना है और यहाँ जाके आपने अपना मेन्यू क्रिएट करना है। आप यहाँ देखें एक पेज की भी कमी हमें महसूस हो रही है, होम पेज नहीं है। तो होम पेज के बगैर एक वेबसाइट अच्छी नहीं लगती। तो हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं होम पेज। आप होम ऐड कर लें,
अदरवाइज़ यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तो सारा कुछ ये होम पेज ही है आपका। ये जो अमेज़ॉन पे शो हो रहा है फर्स्ट पेज, इसे होम पेज कहेंगे हम, ठीक है। यहाँ मैं होम और पब्लिश कर देता हूँ। सॉरी स्पेल मिस्टेक, इसको मैं एडिट करूँगा होम और इसको अपडेट जस्ट, और आपने बैक पे आ जाना है और इसको रिफ़्रेश करेंगे, पेज को रिलोड करेंगे, F5 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, और यहाँ जो लूप का आइकन बना है उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये होम का पेज हमारा क्रिएट हो चुका हुआ। अब अपीयरेंस में आते हैं और मेन्यूज़ में आते हैं और हम एक अच्छा सा मेन्यू प्रिपेयर करते हैं। मेन्यू का नाम क्या होगा? मेन मेन्यू। अभी हमने मेन्यू क्रिएट नहीं किया, ये जी मेन मेन्यू आ चुका होगा। और क्या करता हूँ, क्रिएट मेन्यू। अच्छा ये देखें आपके पास आ रहा है ऑटो ऐड पेजेस, ऑटोमेटिकली ऐड टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, और डिस्प्ले लोकेशन हेडर और फुटर। अच्छा ये अगर आप एस्ट्रा या OceanWP इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपके पास डिफरेंट तरह से पोजीशन आ सकती हैं, ठीक है। कुछ और ऊपर कुछ और पोजीशंस भी होंगी डिस्प्ले लोकेशंस। तो फ़िलहाल अब उसमें भी हेडर होगी या टॉप होगी। तो फ़िलहाल मैं तो यहाँ जो हेलो एलिमेंटर यूज़ कर रहा हूँ और मैं हेडर का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि हेड सेक्शन में शो हो, फुटर में ना हो। फ़िलहाल फुटर में क्या होता है, फुटर का मैंने आपको बताया था, ये मैं एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे ये फुटर पोर्शन है, यहाँ भी हम अपना मेन्यू शो ऑफ करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है। और हेडर हमारा ये होता है, ये जहाँ हमारे चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। मैं इसको सेव मेन्यू करता हूँ और चेक करते हैं कि आया कि ये शो हुआ है कि नहीं। विजिट साइट और रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी तक नहीं शो हुआ। इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। सेव मेन्यू नहीं किया, हेडर पर क्लिक किया लेकिन सेव मेन्यू नहीं किया। और अब चेक करते हैं हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये मिस्टेक हो रही है और ये आपने मिस्टेक्स मेरी पकड़नी है। अच्छा मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ, हमने मेन्यू तो क्रिएट कर लिया लेकिन पेजेस नहीं सेलेक्ट किए कौन से शो हों। तो हम यहाँ से व्यू ऑल पे पहले क्लिक कर लें आप, ये मोस्ट रिसेंट जो होते हैं वो शो हो रहा था। व्यू ऑल में जितने पेजेस होंगे वो आपके यहाँ शो होंगे। माई होम, कार्ड, चेकआउट, ये 2 होम बने हुए हैं, ठीक है। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कौन सा हमने रिमूव करना है। ये कस्टम लिंक्स है, जो फर्स्ट पेज हमारा ये जो शो हो रहा है ना, ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाला जो होम है उसको रिमूव कर लेते हैं, जो हमने खुद क्रिएट किया था। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको रिमूव कर दें, उसको रहने दें, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ से हम होम का दोबारा ले लेते हैं, कौन सा होम हमारे पास था, ये होम होगा, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, चेक कर लेते हैं कस्टम वाला, ये कस्टम वाला है, ठीक है। मैं दूसरा जो होम है वो देखते हैं कौन सा था, ये वाला होम जो हमने क्रिएट किया था, हमने पेज बनाया था। तो ये देखें जी, ये होम पेज आ चुका है। होम पेज फर्स्ट पे, ये कार्ड, चेकआउट ये लास्ट पे कर लें और शॉप करते हैं। होम के बाद शॉप, कार्ड और चेकआउट, ठीक है। ये जो कार्ड है ये बेसिक आप नाम बेसिक इसमें ऐड करें, यानी कि मेन्यू में ना बेसिक शो करवाएं। तो हम फ़िलहाल इसको एज इट इज़ शो करवाते हैं ताकि दिख जाए। और इसको मैं पेज को लोड करता हूँ। तो आप ये देखेंगे होम, शॉप, कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट शो हो रहा है। अब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है ना, ये देखें मैं होम पेज पर क्लिक करता हूँ तो ये खाली है। अभी फ़िलहाल मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके पेज की सेटिंग होती है, हम जाएंगे सेटिंग्स में और रीडिंग में जाते हैं। यहाँ पर योर लेटेस्ट पोस्ट आ रहा है तो हम यहाँ करेंगे स्टैटिक पेज। इसमें स्टैटिक पेज हमारा फर्स्ट पेज कौन सा हो, हमारा होम पेज हो। तो सिंपल मैं नीचे आऊँगा और इसको सेव करूँगा। तो आप ये देखेंगे, मैं इसको लिंक को करूँगा भी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये होम पे मैंने क्लिक किया, ये होम पेज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका हुआ है, ठीक है। और हमारे पेजेस वाली साइड पे जाते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि एक मुझसे मिस्टेक हुई थी, होम के मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी। तो इसमें मैं एडिट पे जाता हूँ और चेक करता हूँ क्या कोई इस तरह की मिस्टेक्स तो नहीं हुई। ये देखें टेम्पलेट्स है, परमालिंक्स है और फीचर्ड है, डिस्कशन है, कुछ भी नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो यहाँ कोई भी इसके लिंक में गड़बड़ नहीं फ़िलहाल हमें शो हुई, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में स्टडीज़ करते हैं। प्रोडक्ट्स बड़े इजीली ऐड हो जाते हैं। आपके पास प्रोडक्ट्स की पिक्चर होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये पिक्चर ओपन करता हूँ और इसमें से कोई डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक यही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पहले कैटेगरी बना लेते हैं। अगर हम क्लॉथ वाली साइड पे जा रहे हैं तो देख लेते हैं जी, ये है हमारा, इसमें किस कैटेगरी में है, कैटेगरी क्लॉथ की है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं कैटेगरी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने आना है प्रोडक्ट्स पे और यहाँ है ऐड न्यू पे क्लिक करना आपने, ठीक है। यहाँ से आपका प्रोडक्ट ऐड होगा। कैटेगरी कहाँ से ऐड होगी उसका बताता हूँ। ये नीचे कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ से आप भी ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम कैटेगरीज वाली साइड से चले जाते हैं। तो इसमें क्या है ऑप्शन आपके पास, तो यहाँ अनकैटेगराइज्ड फर्स्ट पहले से ही इंस्टॉल है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लॉथ या लेडीज़ क्लॉथ्स की बात लिख लेता हूँ, नहीं लेडीज़ नहीं क्लॉथ्स, हाँ फर्स्ट लेडीज़ क्लॉथ्स, ठीक है। और इनकी मज़ीद कैटेगरीज भी हो सकती हैं कि लाइक ये देखें, मज़ीद कैटेगरीज़ में भी मज़ीद आ सकती हैं। लेडीज़ का पोर्शन बना लें और उन लेडीज़ के रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज़ होंगी वो आ जाएंगी। फ़र्स्ट मैं बना लेता हूँ लेडीज़ का, ठीक है। लाइक इसमें कर लेते हैं मेल फीमेल होता है, तो हम फीमेल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ स्लग आप ऐड कर सकते हैं। अव्वल अगर आप ऐसे ही कर देंगे ऐड तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, स्लग ऑटोमेटिकली आ जाता होता है। ये देखें फीमेल और ये फीमेल छोटा है, ठीक है। इसी तरह से आप एक कैटेगरी बना लें क्लॉथ्स की, ठीक है, क्लॉथ्स, और मैं भी इसको शो कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ आपके पास क्लॉथ्स की भी शो हो चुकी है। इसी तरह से मैं सिंपल वो प्रोडक्ट अब जो है मैं यूज़ करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ से करूँगा ऐड न्यू पे। अब हमारा प्रोडक्ट के हम कैसे ऐड करेंगे उसके ऊपर आते हैं जी। प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारा, तो प्रोडक्ट का मैं नाम वहाँ से मैं ही कॉपी करता हूँ जी। हमारे पास नाम ये है दी ड्रॉप वुमेन, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका नाम कॉपी एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। आपको ये सारी चीज़ें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। और प्राइस को भी छोड़ें, हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ रिक्वायर्ड है जी, उसके बारे में डिटेल मांग रहा है। तो डिटेल्स हम कैसे देते हैं, तो जनाब डिटेल्स आप देख लें, शो मोर डिटेल्स, ये सारी आपके पास डिटेल्स हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये भी डिटेल्स हैं कुछ, ठीक है। हम डिटेल्स ऐड करते हैं। ये साइज चार्ट है और यहाँ ये देखें लिखा आ रहा प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ आ रहा प्रोडक्ट लॉन्ग, ये इसमें नॉर्मल इसके रिलेटेड लिखना है प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो मैं पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, ये वाली, ठीक है, ये वाली मैं ये ऐड करता हूँ एज इट इज़ कॉपी, और एज इट इज़ मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लाके पेस्ट कर देता हूँ। और कुछ चीज़ें मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लाइक प्रोडक्ट की डिटेल कॉपी करनी है ना, तो मैं यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। इसे ये बताने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि डाटा इस प्रोडक्ट के रिलेटेड इतना ही नहीं तो मुझे खुद लिखना पड़ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें ये डॉटेड पहले से आ रहे हैं, डॉट आप बेशक रिमूव कर दें। ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, बोल्ड का आ रहा है, इटैलिक आ रहा है, बुलेट्स आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, ब्लॉक कोड भी जिसे कहते हैं। और ये अलाइनमेंट्स क्या आ रहे हैं किस तरह से, और कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। मीडिया ऐड करना चाह रहे हैं, पिक्चर, वो कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक लाइन ऐड करता हूँ, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस प्रोडक्ट इज़, ये देखिए मैं एक लाइन ऐड कर चुका हूँ, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर लेडीज़, ठीक है। ये स्पेल मिस्टेक थी, मैं स्पेल मिस्टेक ठीक कर चुका हूँ। वैसे अगर आपको स्पेल मिस्टेक आए तो राइट क्लिक करें और यहाँ आपका ऑप्शन आ रहा होगा तो आप उनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इन स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करते हुए आगे चलता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कौन सी आ रही है, क्लॉथ की कैटेगरी। तो मैं क्या करूँगा, क्लॉथ की कैटेगरी है तो और फीमेल कैटेगरी में भी फॉल कर, मैं फ़िलहाल क्लॉथ्स की कैटेगरी में ही इसको रखता हूँ। प्रोडक्ट टैग्स क्या है, प्रोडक्ट का क्या चीज़ है, टैग्स क्या चीज़ें हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के टैग्स
अब ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ड्रॉप वुमेन्स ब्रिटिश ये है, तो मैं इसी का नाम कॉपी करता हूँ। टैग्स ये होता है कि लोग हमारे अगर गूगल पर सर्च करें तो ये रिज़ल्ट शो हो जाए, तो मैं ये ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें ये पूरा पैराग्राफ शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट टैग्स डालने हैं तो मैं यहाँ से लूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। ये जितने मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ लिखें ड्रेस, ठीक है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और कि सेपरेट है, इस वजह से ये सूटेबल नहीं है। आप यहाँ लिखें ड्रेस और यहाँ लिखें लेडीज़ ड्रेस, ठीक है, और यहाँ आप लिखें वुमेन्स, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट शो हो जाए कि गूगल पे कोई बंदा सर्च करे तो ये वुमेन्स के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो ज़ाहिर बात वुमेन सर्च करेगा। और फीमेल्स लिख लेता हूँ, फीमेल्स क्लोथ्स, तो अगर गूगल पे कोई बंदा फीमेल्स क्लोथ सर्च करेगा तो ये सर्चिंग में हमारा स्टोर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो चुकी भाई। अब इसमें लिखा हुआ है यहाँ प्रोडक्ट्स टैग्स, ही मैं ऐड कर चुका हूँ। मज़ीद आप और भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की इमेज क्या है। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसकी इमेज क्या है, ये देखें मज़ीद इसमें काफ़ी इमेजेस दी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसी को सेव कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं आप इसको स्नैपिंग टूल से भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं मज़ीद इतना देर किए बगैर यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से लेता हूँ। ओके, ये मैं नॉर्मल से एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे अपने। और डेस्कटॉप पे किस नेम से सेव करूँगा, कोई भी नेम रख लें। मैं यहाँ लिखूँ लेडीज़ क्लॉथ 1, लेडीज़ क्लॉथ 1, लेडीज़ क्लॉथ 1, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 1 है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया और मैं यहाँ आता हूँ अपने स्टोर पे और यहाँ प्रोडक्ट इमेज, सेलेक्ट इमेज डेस्कटॉप पर पड़ी हुई थी, किस नाम से, लेडीज़ क्लॉथ 1 के नाम से। तो ये ओपन जनाब मैंने कर दिया, ठीक है, यह आ गया लेडीज़ क्लॉथ 1। यहाँ आप इसके टाइटल कौन सा होगा, एसईओ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आपके जो प्रोडक्ट का नाम था ना वो आप यहाँ टाइटल पर डालें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं इसको सेट इमेज कर रहा हूँ। आल टेक्स्ट पे ज़रूर डालना है अपने वाला टेक्स्ट जो आपके प्रोडक्ट का नाम था। मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, आपने ये ज़रूर डालना है। मैं सेट प्रोडक्ट इमेज करता हूँ और अगर आप कहते हैं तो मैं नाम भी डाल लेता हूँ। चलो नाम भी डाल लेते, कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखें, इमेज पे क्लिक करें और ऑल पे जाके वो टेक्स्ट डाल दें, सेट इमेज। अच्छा, आपने अगर गैलरी डालनी है ना, जैसे कि अमेज़ोन पे शो हो रही थी, ये काफ़ी सारे, ये देखें ये चीज़ें शो हो रही थी, ये ठीक है। तो ये कैसे शो हो रही थी कि आपने प्रोडक्ट गैलरी में करना है। मैंने पिक्चर सेव नहीं की हुई थी, इस वजह से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। और मज़ीद मैं आपको प्रोडक्ट्स पहले ही डाउनलोड करके या मज़ीद हम आगे करेंगे ना, तब हम इंशाल्लाह इस पर वर्क करेंगे फर्दर। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाएँ। यहाँ आपके पास प्रोडक्ट्स की चीज़ें आ जाती हैं। प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट डाटा है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलेटेड प्रोडक्ट है। एफिलेटेड जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, ये वही चीज़ है। और ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं सिंपल प्रोडक्ट पे आता हूँ, ठीक है। आज हम सिंपल प्रोडक्ट करेंगे, मज़ीद अब फर्दर आगे करते चलेंगे। प्राइस इसकी क्या है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो PKR, इंडियन है तो INR। तो इसी तरह से अगर US डॉलर, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें US डॉलर सेट होते हैं। तो WooCommerce की हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं बाद में जाकर भी, वो मैं आपको मज़ीद आगे बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ डॉलर्स में प्राइस डाल देते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑर्डर्स जो आते हैं वो फॉरेनर्स के आते हैं या डॉलर्स में प्राइस होती है, या जो भी करेंसी होगी तो वहाँ आपके पास WooCommerce में सेटिंग्स ऑप्शन होता है। तो वहाँ से आप प्राइसेस है, कौन सी आपने प्राइस रखनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, रेगुलर प्राइस क्या है 6000, ठीक है। सेल्स प्राइस, अगर सेल्स प्राइस है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। मैं दे लेता हूँ जी, सेल्स पे जो है ये हमारा प्रोडक्ट 5000 पे सेल हो रहा है, $5000 में, ठीक है। और ये हमारा क्रिएट हो चुका है जनाब प्रोडक्ट आपका। जस्ट आपने क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, पब्लिश पे क्लिक तो मैंने कर दिया। अब पब्लिश पे ये प्रोडक्ट मैं सिर्फ आपको शो करवा रहा हूँ कि शो हो चुका है। तो अब ये आपने व्यू भी करना है, दिखा ये लिखा हुआ है प्रीव्यू चेंजेस। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद न्यू टैप करता हूँ। तो ये देखें जनाब, आपका एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट शो हो चुका हुआ है। ये देखें,
ये देखें, ये ऊपर यहाँ आपके पास टैग आ रहा है सेल का, तो एक अच्छा ऑप्शन है। ये देखें सेटिंग, इस पर क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट जूम हो गया, एक सेपरेट ओपन हो चुका है। ठीक है, ये देखें डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिस्क्रिप्शन जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन थी। रिव्यूज़ में तो कुछ भी नहीं अभी, तो रिव्यूज़ का भी आपको पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया, कोई क्लाइंट होगा तो यहाँ से रिव्यू भी दे सकेगा। अच्छा, प्रोडक्ट की जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी ये देखिए, ये वो आ चुकी है। ठीक है, और ये देखें 6000 है, उसके बाद लाइन लगी हुई है और फिर 5000, यानी कि ये आपको डिस्काउंट में मिल रही है। तो आई थिंक सो दिस इज़ परफेक्ट। अब आगे चलते हैं, कुछ इसकी फर्दर सेटिंग्स में बताता हूँ। इन्वेंट्री क्या होता है, और अब इन्वेंट्री पे जनरल पर था, जनरल में ये चीज़ें थी, और ये मैंने इसके डिस्काउंट प्राइस दी। इन्वेंट्री में क्या चीज़ें हैं, SKU नंबर। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका बारकोड नंबर होता है। बारकोड नंबर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्टूडेंट होता है क्लास में, उसका एक स्पेसिफिक रोल नंबर होता है। इसी तरह से हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप ये ड्रेस है, इस ड्रेस का एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। सारी बात है, ये प्रोडक्ट सारे सेम होंगे सीरीज़ में, ठीक है, लेकिन इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी भी होगी। तो ये वही हम एक सीरीज़ होती है ना, वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ BCU 13459, पता लग जाएगा भाई यही प्रोडक्ट है। अभी लिखा है, आगे लिखा हुआ है मैनेज स्टॉक्स। तो मैनेज स्टॉक्स क्या है, मैनेज स्टॉक्स में आपके पास स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं, स्टॉक क्वांटिटी। जैसे कि मैं यहाँ प्रोडक्ट्स देखें शो हो रहा है, यहाँ देखें आपके पास अनलिमिटेड मैं स्टॉक ले सकता हूँ। अब आपके पास ये 9 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास जो स्टॉक है वो सिर्फ जनाब 20 हैं या 100 है, तो आप यहाँ पहले लिख दें ताकि पता लगे ऑटोमेटिकली। जब 20 ऑर्डर आपके हो चुके होंगे तो उसने आप ऑटोमेटिकली शो कर देना है कि भाई ये अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ कर दिया स्टॉक क्वांटिटी क्या 20। अलाउ बैक ऑर्डर्स नहीं, ठीक है, ऑर्डर नहीं हम लेना चाहते। और स्टोर्ड ये थ्रेशोल्ड भी नहीं लेना चाहते, ठीक है। बाकी ये जो है सोल्ड इंडिविजुअली नहीं, ये भी नहीं हम करना चाहते, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग्स दे सकते हैं। मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शिपिंग में शिपिंग चार्जेस आ जाएंगे कि उसका वेट क्या है, डायमेंशंस क्या है, यानी कि साइज़ कितना है, यानी कि पैक होकर बॉक्स का साइज़ कितना है या पैकेट का साइज़ कितना है, और शिपिंग चार्जेस कितने हैं। ये मज़ीद हम जब शिपिंग के ऊपर काम करेंगे ना तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लिंक प्रोडक्ट, ये किस प्रोडक्ट से आप लिंक करना चाहते हैं, ये भी मैं आपसे अपसेल्स और क्रॉस सेल्स के बारे में बताऊंगा, ये क्या चीज़ें होती हैं। और ये एट्रीब्यूट और ये एडवांस है, और ये गेट मोर ऑप्शंस। फ़िलहाल मैं आपको यही करवा रहा हूँ। ये क्यों मैं इतना करवा रहा हूँ कि वीडियोस काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। तो मैं भी ये आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पेज रिलोड किया, अब मेरे पास देखें ये ऊपर लिखा आ गया छोटा सा 20 इन स्टॉक। इस पर क्लिक करता हूँ, देखें मैं 9 से ज़्यादा एक टाइम में नहीं ले सकता प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर 20 करूँ तो 20 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 9, फिर उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डिजिट का ऑप्शन है आपके पास। ये देखें टैग्स आपके यहाँ शो हो रहे हैं, और ये आपकी चीज़ हो चुकी है। तो आप यहाँ से ऐसे करके बाय करें, ऐड टू कार्ट करें। अभी देखें ऐड टू कार्ट करूँगा तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट उसने क्या ऐड पे हो चुका है कार्ड में। मैं ये व्यू कार्ड पे क्लिक करूँगा तो आप ये देखेंगे जनाब आपके पास एक खूबसूरत सी जगह नज़र आ रही है जहाँ आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका हुआ है, और यहाँ आपको आ रहा है कि जनाब इतनी है, प्रोसीड टू चेकआउट। और चेकआउट में मज़ीद अकाउंट बनाने का आएगा और आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से है कार्ड शार्ड के जो भी चक्कर है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जैसे फर्दर स्टोर्स में होता है। यहाँ से अपनी आप क्वांटिटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस पर कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।